हेलो एवरीवन, आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने जेल एक्सटेंशन कैसे करना होता है। और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके आखिर तक का पूरा मैं कवर करूँगी एक्सटेंशन का प्रोसेस। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले एक्सटेंशन को करने के लिए, जैसे कि हम कोई भी एक्सटेंशन क्यों ना करें, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा होता है नेल प्रेप का। और नेल प्रेप का मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो। मैं यहाँ पे सबसे पहले नेल प्रेप कर रही हूँ। जेल एक्सटेंशन के लिए मैंने यहाँ पे क्यूटिकल पुशर की हेल्प से हल्का सा क्यूटिकल्स को पीछे की तरफ किया है। देन मैंने यूज़ किया है निडल बिट, और उसकी हेल्प से भी मैंने क्यूटिकल्स को हल्का सा अपलिफ्ट किया है, और जितना भी वैक्सी ड्राई स्किन होता है वहाँ पे उसको क्लीन किया है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्यूटिकल कटर, ताकि हमारा जो क्यूटिकल्स है उसको हम कट कर पाएँ और एक्सटेंशन का नीट एंड क्लीन लुक नज़र आए। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला बफिंग कवर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी आप चाहें तो आप फाइलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रिल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे काम बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप चाहें तो आप भी ड्रिल बिट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ड्रिल मशीन यूज़ करने से पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, ताकि आप बिट का यूज़ अच्छे से करना जान पाएँ और साथ ही साथ आप किसी की नील को डैमेज ना करें। ओके, तो हम बफिंग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी एक्सटेंशन का प्रोडक्ट हम इसके ऊपर लगाएं तो वो ईजिली स्टिक हो पाए, और साथ ही साथ अगर आपका सरफेस हल्का सा रफ होगा नील का, तो आपका एक्सटेंशन का प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छे से स्टिक हो पाएगा, उसको हल्का सा ग्रिप मिल पाएगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे टिप की एप्लीकेशन कर रहे हैं, और टिप की एप्लीकेशन के लिए मैंने ये वाले हाफ टिप का यूज़ किया है, लेकिन मैंने इन हाफ टिप को सॉफ्ट जेल के बॉक्स में रखा है क्योंकि सॉफ्ट जेल ख़त्म हो गए थे। अब आपको टिप की मेज़रमेंट करनी होती है। वो आप कैसे करेंगी, सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो भी टिप आप लगा रहे हैं और जिस भी नील पे आप लगा रहे हैं, क्या वो टिप पूरी तरह से नील की जो चौड़ाई है उसको कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर छोटा है, नहीं कवर कर पा रहा अच्छे से, तो इट मीन्स कि वो टिप आपने यूज़ नहीं करनी है, और अगर बड़ा है तो भी वो टिप आपने यूज़ नहीं करनी है। और साथ ही साथ जो इसमें ट्रांसपेरेंट एरिया होता है उसको हम लॉक एरिया बोलते हैं। उतने ही एरिया पे आप ग्लू को लगा के उनको स्टिक करते हैं अपने नेचुरल नेल्स के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस बात का, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक्सटेंशन में ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो टिप की एप्लीकेशन में करते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि क्लियर नहीं होती है जहाँ पे भी वो कोर्स सीखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ओके, उसके बाद जैसे टिप की एप्लीकेशन हो जाए तो आपने यूज़ करना है टिप कटर, जिसकी हेल्प से जितनी भी लेंथ आपको चाहिए, जितनी भी लेंथ आपका क्लाइंट चाहता है, उतनी लेंथ आपने कट करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरह से ये वाला मेथड अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिना नंबर्स वाला टिप कटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो वैसा टिप कटर भी आता है, इसमें नंबर्स लगे रहते हैं ताकि आपका जो टिप है वो इक्वली कट हो पाए। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप मेरी तरह कर सकते हैं। पूरे अंदाजे के साथ आपने बिल्कुल बराबर टिप काटने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि फाइलर लेना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपने शेपिंग करनी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ शेप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सामने से क्लाइंट को स्क्वायर शेप ही चाहिए था, तो हम स्क्वायर शेप ही मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ज़्यादा बफिंग करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। और आप चाहें तो सेम, अगर आप ड्रिल यूज़ करना चाहते हैं ब्लेंडिंग के लिए, तो आप ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, टिप को मर्ज करने के लिए, या आप चाहें तो सेम फाइलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ड्रिल का यूज़ करने से होता क्या है कि आपका जो प्रोसेस है ना, उसमें टाइम बहुत कम लगता है। बहुत ही ईज़िली आप कर लेंगे और बहुत ही कम टाइम में आप कर लेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप ड्रिल यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप किसी भी इंसान का नेल जो है वो डैमेज ना कर दें, और साथ ही साथ आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप ड्रिल अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर मर्जिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बेस कोट। बेस कोट और प्राइमर दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ है, और बहुत ही डिफरेंट काम के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं। इस चीज़ की बात मैं कभी किसी और वीडियो में करूँगी, और जब मैं डिटेल में प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगी
ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेस कोट लगाना है और बहुत ही पतला पतला लेयर लगाना है। बेस कोट हेल्प करेगा आगे जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे उनका स्टे अच्छा रखने में। और बेस कोट का एक बहुत ही पतला लेयर लगा के आपको उसको 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप के अंदर ड्राई कर देना है। और जैसे ही आप इसको 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप में ड्राई कर देंगे, उसके बाद आपने लिंट फ्री वाइप की हेल्प से इसको क्लीन करना है। ध्यान रखना है कि आपने एसीटोन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जेल वाला ब्रश ले रही हूँ। इस जेल ब्रश की हेल्प से आपको जो बिल्डर जेल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी बिल्डर जेल, चाहे वो सिल्स का या वो बिल्डर जेल आईबीडी का हो, लेकिन ध्यान रखना है आपने कि आईबीडी के अक्सर अक्सर क्या मतलब 100% मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आईबीडी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ही कम मिलते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि या आप ओरिजिनल आईबीडी जेल ही यूज़ करें। अगर आप ओरिजिनल आईबीडी जेल यूज़ ना कर पाएँ और ना आपके पास हो, तो आप शिल्स का जेल यूज़ कर सकते हैं, बिल्डर जेल, उनका स्टे भी बहुत अच्छा है। तो बिल्डर जेल के साथ आपको एक बहुत ही पतली पतली लेयर लगानी है पूरे ही नेल पे, नेचुरल पे भी और अपनी टिप पे भी, और उसको आपको 60 सेकंड के लिए ड्राई करना है यूवी लैंप में। आफ्टर दैट आपने हल्का सा ज़्यादा प्रोडक्ट लेना है ब्रश में जेल का, और जिस तरह से मैं वीडियो में अप्लाई कर रही हूँ, आपने उसी तरीके से पूरे नेल को कवर करना है। जेल का एक इवन लेयर लगाना है। इसके बाद आपने लेना है लाइनर ब्रश, और इसकी हेल्प से आपको कहीं लग रहा है कि जेल थोड़ा कहीं पे ज़्यादा है, तो उसको आपने इवनली फैलाना है। आप चाहें तो आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जेल एप्लीकेशन का, जो कि होता है कि आप फिंगर को उल्टा कर सकते हैं, जिससे कि आपका ईजिली एपेक्स बन जाएगा। लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, और अक्सर ये वाला मेथड ना बहुत ही नेचुरल लुक देता है नेल्स को, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है ये वाला मेथड, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आप जेल एक्सटेंशन या कोई सा भी एक्सटेंशन, कोई सा भी आर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप चाहे किसी भी इंसान से कोर्स कर लें या आप कितना भी नॉलेज गेन कर लें, लेकिन बिना प्रैक्टिस के वो सारा कुछ व्यर्थ है। तो आपने प्रैक्टिस करना है जितना आप से प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी चीज़ों को और भी ज़्यादा परफेक्ट और भी ज़्यादा बेटर बनाता जाएगा, ठीक है। तो आपने सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है और प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि आप मेरी वीडियोस को देख के अच्छे से सीख पाएँ। और जितना हो सकता है मैं उतनी आपको टेक्निक्स बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगी ही, ठीक है। आफ्टर दैट आपने जैसे जेल की एप्लीकेशन हो जाए, तो आपको 60 सेकेंड के लिए उसको ड्राई करना है, और उसके बाद आपको लिंट फ्री वाइप और एसीटोन की हेल्प से अपने जो जेल एक्सटेंशन का स्टिकीनेस होता है उसको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने क्लीन किया, तो फिर आपने अपना फाइलर लेना है, और जितना भी आपको अगर लगता है कि सरफेस थोड़ा इवन नहीं है, और तो आपने बहुत ही लाइटली बफ़ करना है अपने एक्सटेंशंस को। ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे एक्रेलिक की तरह बफिंग नहीं करनी है, हमने बहुत ही कम बफिंग करनी है। और जेल एक्सटेंशन एप्लीकेशन के टाइम पे ही ना इतना इवनली अप्लाई होता है कि आपको ज़्यादा बफिंग की या ज़्यादा फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अगर हल्का सा भी बफ़ किया तो इतना काफ़ी होता है। आप चाहें तो ये चीज़ आप फाइलर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और अगेन आप चाहें तो ड्रिल मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट फॉर्म में नेल्स की वीडियोज़ या ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर बफिंग मैंने यहाँ पे सॉफ्ट बफर का यूज़ किया था, जो कि मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उसके बाद आपने अगेन एसीटोन से क्लीन करना है नेल्स को, और उसके बाद आप जो भी आर्ट करना चाहें, जो भी जेल पॉलिश लगाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आपका जो जेल एक्सटेंशन है वो यहाँ तक रेडी हो जाता है। और आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और अगर आप कोई सा भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं नेल्स में, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको अपनी वीडियोस में अच्छे से बताने की और प्रॉपर्ली आप लोगों को सिखाने की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।